एकल अभियान के अंतर्गत संचालित भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षित स्वस्थ एवं स्वावलंबी राष्ट्र निर्माण के गौरवशाली 25 वर्ष पूर्ण होने पर मनाए जा रहे रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में पंजाबी बाग स्टेडियम रिंग रोड नई दिल्ली में सुप्रसिद्ध कथा व्यास भाईजी रमेश भाई ओझा के सानिध्य में आयोजित भव्य एकल रामकथा और विशाल सशस्त्र चंडी महायज्ञ का शनिवार को शुभारंभ हुआ। विश्व प्रसिद्ध कथा व्यास भाई श्री रमेश भाई ओझा की कथा श्रवण करने हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे। सायंकालीन आरती में उत्तर प्रदेश के मंत्री नंदगोपाल नंदी भी शामिल हुए। वहीं आज तीसरे दिन हजारों लोग रामकथा को सुनने आए। वहीं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार भी मौजूद रहे। ले लो आज हम सबके लिए बहुत आनंद का दिन है। भाई श्री का पधारना, उनके दर्शन प्राप्त होना, एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने देश भर में राम कथा के माध्यम से हिंदू समाज को जोड़ने का प्रयत्न किया है, गुणवान करने का प्रयत्न किया है, संस्कारवान करने का प्रयत्न किया है। अभी उन्होंने बताया पोरबंदर के उनके आश्रम में 43 साल से 43 इयर्स नवरात्र, शारदीय नवरात्र में ऐसा ही कार्यक्रम होता है। पूरे विश्व में उनकी ख्याति है और यह उससे भी ज़्यादा बड़े आनंद की बात है कि ये कार्यक्रम एकल अभियान ने और भारतीय लोक शिक्षा परिषद ने आयोजित किया है। आयोजक भी धर्म के काम में लगे। देश भर के 1 लाख गांवों में एकल विद्यालय, ग्रामों का संपूर्ण विकास, गौ माता की वृद्धि और सतत सेवा, उन लोगों ने, उन तपस्वियों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया। आयोजक भी श्रेष्ठ है, वक्ता भी पूज्य हैं। मुझे विश्वास है कि इस कथा से हम सब लोगों को राम जी के जीवन का अनुसरण करने की प्रेरणा मिलेगी। मेरा नाम नीरज रायजादा है। मैं नेशनल चेयरमैन भारत लोक शिक्षा परिषद का हूँ। सर, भारत लोक शिक्षा परिषद का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य गांव और शहर में एक समन्वय बनाने का है कि इनका समन्वय कैसे बनाया जाए, क्योंकि हमारे देश में लगभग 6.5 लाख गांव हैं और 4000 शहर हैं। अब 6.5 लाख गाँव के साथ संपर्क कैसे स्थापित हो? किसान गांव का, जवान गांव का, मजदूर गांव का, धर्म परिवर्तन भी गांव का। अगर हमारे लोग हमारे सिस्टम को बचाने के लिए वहां ना जाएं गांव के अंदर, तो एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन लाने के लिए हम लोगों को जाना पड़ा, एकल की रेवोल्यूशन। अगर अभी आप महाकुंभ की बात करें तो आपको हैरानगी होगी, 87% लोग, तकरीबन 87, लगभग 87% लोग हमारे गांव के थे। सिर्फ 13% लोग महाकुंभ के अंदर, जहां 66 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ 13% लोग शहरों से थे। तो ये हमारा जो हमने विचार किया सारी चीज़ का कि आज काम करने की ज़रूरत गाँव में है। वहाँ के बच्चे अगर शिक्षित ना हों, बच्चों के पास एक अच्छी एजुकेशन ना हो, तो बच्चे आगे बढ़ेंगे कैसे? हमारा देश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? तो हमारी संस्था बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का काम, गांव को आत्मनिर्भर बनाने का काम ये बहुत बड़े तरीके से कर रही है। इसमें मोदी जी, जितनी भी बड़े बड़े राजनेता हैं, सब ने एकल की अपने बारे में तारीफ़ करी है कि ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। जब सरकारें नहीं पहुँची, वहाँ देश की सरकारें ना काम करती हों, वहाँ हमारी एकल विद्यालयों ने काम किया है। धन्यवाद। सर, आप अपने नाम? मेरा नाम सुनील गुप्ता है और मैं राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री भारत लोक शिक्षा परिषद एकल अभियान। सर, एकल विद्यालय के अंदर क्या क्या शिक्षा दी जाती है? एकल विद्यालय में हम जो है पंचमुखी शिक्षा देते हैं। पंचमुखी एक तो जो है जो जनरल शिक्षा हो गई, इसके साथ आरोग्य की देते हैं, हम ग्राम विकास की देते हैं, स्वावलंबन, जागरण, ये सारी हम शिक्षाएं देते हैं। पंचमुखी शिक्षा देते हैं। एक तरह से जो गुरुकुल वाली शिक्षा जो पुरानी पद्धति है उससे कह सकते हो। तो एकल एक जो है ना क्रांति है ये। देखिए जितनी भी क्रांति आज तक हुई हैं, 17वीं शताब्दी में
फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, 19वीं शताब्दी में रसियन रिवॉल्यूशन हुई, चाइनीज़ रिवॉल्यूशन हुई। लेकिन जितनी भी रिवॉल्यूशन हुई हैं उनमें क्या है, सब जान माल की हानि हुई है और बहुत ज़्यादा हानि हुई है। ये एक ऐसी मूक क्रांति है एक तरह से ये, जिससे 3 करोड़ तो बच्चों को शिक्षा मिली है, और ऐसे बच्चों को जिनको रियली शिक्षा की ज़रूरत है, जो एकदम वंचित हैं, आदिवासी, वनवासी, नक्सलवादी क्षेत्रों से, माओवादी क्षेत्रों से, बॉर्डर एरियाज से, हिली एरियाज से। इसके अलावा उनको हम स्किल एजुकेशन भी देते हैं। हमारी बसें चलती हैं गांव के अंदर, हर गांव में वो सोलर एनर्जी से ये बसें चलती हैं, और 10-12 कंप्यूटर लगे होते हैं उसमें। 2-2 घंटे हर गांव में जाती है बस, और वहाँ पे बच्चों को ये सिखाते हैं, कंप्यूटर एजुकेशन सिखाते हैं। इसके अलावा हमारे पास खेती की, बढ़िया खेती करें, ऑर्गेनिक खेती कैसे करें, उपज को कैसे बढ़ाएं, कारपेंट्री का काम, प्लम्बिंग का काम, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। स्विंग सेंटर्स। तो बच्चे की शिक्षा हो या फिर आपको खेती के बारे में नहीं पता है, क्या निःशुल्क किया जाता है या कोई चार्जेस वगैरह? सब फ्री है, सब कुछ फ्री है। ये जो 1 लाख स्कूल चलते हैं सारे के सारे फ्री हैं, सारे कंट्रीब्यूट करते हैं लोग हमको देख देख के, यानी हमारा काम देख देख के कंट्रीब्यूट करते हैं। हमको गांधी पीस प्राइज़ मिला हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर से गांधी पीस प्राइज़ मिला है। सर, सरकार से भी कोई मदद मिलती है आप लोगों को? नहीं, सारा ये जो है पब्लिक से ही सारा सहयोग मिलता है। और अभी जो पॉडकास्ट हुआ था प्राइम मिनिस्टर साहब का, तो उन्होंने बड़ी तारीफ की है एकल की हमारी। सर, इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर कौन है? मुख्य अतिथि के तौर पे मिनिस्टर्स आ रहे हैं यहाँ, बड़े बड़े लोग आए हैं। तो अभी भी जो है बैठे हुए हैं, VHP के जो प्रेसिडेंट हैं वो आए हुए हैं, आलोक कुमार जी। तो ये लोग आते रहते हैं, बड़े बड़े लोग आते रहते हैं। मेरा नाम राजीव अग्रवाल है। मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ भारत लोक शिक्षा परिषद, जो कि आयोजक है इसका। आज कार्यक्रम है एकल श्री राम कथा। ये एकल श्री राम कथा जो है हमारा 25वां रजत जयंती वर्ष है। रजत जयंती वर्ष है, 25 साल पूरे हुए हमारे को। और भारत लोक शिक्षा परिषद 2000 में स्थापित हुआ था, रजिस्टर हुआ था एज ट्रस्ट। आज 3 मार्च को इसका 25 साल पूरे हुए, और उसी उपलक्ष्य में हम लोग ये श्री राम कथा का आयोजन कर रहे हैं, जो कि एकल के विद्यालय के लिए निमित्त। मेन मैसेज तो यही है एकल का कि क्योंकि हम लोग जो है एकल के अंदर अपने को राम जी की सेना मानते हैं और हनुमान की तरह काम कर रहे हैं। राम जी का काम था नगर संगठन को ग्राम संगठन से जोड़ना। राम जी जब वनवास गए थे तो उन्होंने वनवासी क्षेत्र में जाके अपने जो वनवासी लोग थे, जो कि उपेक्षित थे, वंचित थे, उन लोगों को गले लगाया, उन लोगों की सेना बनाई, उन लोगों को अपनापन दिया, जिसकी वजह से जो नगर संगठन है, नगर के लोग हैं, ग्राम से जुड़े। अगर राम जी चाहते तो अयोध्या की सेना भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सेना यूज़ नहीं करी। उन्होंने ग्रामवासी, वनवासी, गृहवासी लोगों को जोड़ा और उसकी सेना बना के सीता जी को वापस लेके आए। और जो गलत लोग थे, नक्सलवादी, माओवादी, टेररिस्ट, आज के डेट में जो लोग हैं ड्रग मेनेंस वाले, इन सबको ख़त्म करने का काम जो राम जी ने करा। वहाँ रावण, उस टाइम में रावण हुआ करते थे, आज के रावण ये लोग हैं जो समाज को ख़राब कर रहे हैं, जनता को जो है नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो आज एकल जो है वही काम कर रहा है गांव के अंदर, बॉर्डर एरिया में, नक्सलाइट एरिया में, झारखंड के अंदर, जैसे छत्तीसगढ़ में माओवादी एरिया, झारखंड में छत्तीसगढ़ एरिया में नक्सलवादी एरिया है। इसी तरीके से
पंजाब के अंदर ये ड्रग का प्रॉब्लम है, कश्मीर के अंदर अपना टेररिस्ट का प्रॉब्लम है। तो 1200 स्कूल हमारे कश्मीर में चलते हैं, इसके अलावा माओवादी एरिया में चलते हैं, बॉर्डर एरिया के अंदर 20,000 से ज़्यादा स्कूल चल रहे हैं। ये सारे जो आज की डेट में प्रॉब्लम्स हैं, राष्ट्र प्रॉब्लम, उसको अगर ठीक करने का काम कोई कर रहा है तो एकल अभियान कर रहा है। और एकल अभियान का जो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो है भारत लोक शिक्षा परिषद। हम लोग उसी में जुड़े हुए हैं, इसलिए राम जी की सेना बन के हम काम कर रहे हैं, इसलिए श्री राम की कथा भी कर रहे हैं और एकल विद्यालय के निमित्त काम भी कर रहे हैं। जो भी यहाँ से कलेक्शन होगी, जो दानवीर आएंगे कलेक्शन देंगे, तो उससे विद्यालय ही चलने वाले हैं। एक नया पैसा भी इस आयोजन के ऊपर खर्च नहीं होगा। ये सब अपनी जेब से हम लोग कर रहे हैं, जो भी आयोजक हैं वो लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर भारत लोक शिक्षा परिषद का एक नया पैसा भी विद्यालय का जो आएगा वो बिल्कुल भी इसके अंदर आयोजन में खर्च नहीं होगा। ये खास बात है और इसीलिए हम वानर सेना बन के काम कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सीए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS ऑफिसर्स, मैं खुद बैंकर हूँ, मैं जनरल मैनेजर था देना बैंक के अंदर, और इसके थ्रू मैंने ये सब जब मैं जुड़ा एकल को तो मुझे इतना अच्छा लगा। आज मैं इसमें पूरा टाइम, पूरा जीवन इसमें दे रखा है, पूरा समर्पित है। ऐसे 8 लाख लोग हैं एकल के अंदर जो लोग इस पे समर्पित हैं और जिन्होंने अपना जीवन दे रखा है। तो ये राष्ट्र प्रेम का काम है, राष्ट्र निर्माण का काम है। और अगर गांव जो है 6.5 लाख गांव अगर निर्मित हो गए, सक्षम हो गए और समृद्ध हो गए तो देश अपने आप समृद्ध हो जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा। तो ये जो चीज़ है इसी के अंदर हम लोग कार्य कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ 4000 जो नगर है, जो पलायन की प्रॉब्लम है, माइग्रेशन की प्रॉब्लम है विलेजेस से, वो हम जहाँ जहाँ हैं मौजूद वहाँ रुक गई है, वहाँ एकदम उसका समापन हो गया है। और जो टेररिस्ट प्रॉब्लम है, माओवादी प्रॉब्लम है, नक्सलिट प्रॉब्लम है, या कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी की प्रॉब्लम थी, वो सब जो है एकल विद्यालय जहाँ पे हैं, जिस गांव में हैं, वहाँ पे बिल्कुल नहीं रही है। यही हमारी अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ। और इसके लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने हमें अवार्ड भी दिया। सबसे बड़ा अवार्ड है गांधी पीस प्राइज़, वो हमें मिला है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा अचीवमेंट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया।